Assalamu alaikum, guys. Once again, myself, Najib Warsi from Foundation Securities, which is one of the leading brokerage house of Pakistan. And for investor awareness, we conduct Investor Week 2024. And in this session, we have Irfan Rasana from PMEX, जो कि हेड करते हैं प्रोडक्ट को। और वो हमें बताएंगे एक कमोडिटीज़ के बारे में, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के बारे में, कि वो किस तरह वर्कआउट करता है और किस तरह आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ के साथ। तो इरफान साहब, प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच नजीब साहब फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जैसा कि नजीब साहब ने बताया कि ये इन्वेस्टर अवेयरनेस वीक चल रहा है, जो कि फाउंडेशन सिक्योरिटीज ने रन किया है। तो सबसे पहले तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने बड़ा सक्सेसफुली एक इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम अरेंज किया, जिसका पार्ट पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज भी बना। और आज मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं आप सब लोगों से बात भी कर रहा हूँ। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के ऊपर आप कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। जैसा कि जो थीम है इन्वेस्टर्स अवेयरनेस, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आप लोग इससे अवेयर भी होंगे कि जब भी कोई इन्वेस्टर किसी भी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने आता है, तो सबसे पहले वो देखता है कि भाई ये मार्केट सिक्योर भी है, ट्रस्टवर्दी है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ सिक्योर भी है कि नहीं, वो अपनी ईज के ऊपर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये बहुत सारे सवालात उसके जहन में होते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और इस तरह के अवेयरनेस सेशन जो हैं वो बड़ा ज़रूरी हैं कि जो इन्वेस्टर्स को ये अवेयर कर सकें कि भाई ये वाली मार्केट्स हैं जहाँ पे आप अपनी कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट के साथ आके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास अगर हम सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो फाइनेंशियल मार्केट कौन सी हैं जहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो बआसानी इन्वेस्ट कर सकता है। उसमें अगर हम देखें, हमने कुछ मार्केट्स को डायरेक्ट एक्सेस के साथ टैग किया है, कुछ को इनडायरेक्ट एक्सेस के साथ। डायरेक्ट एक्सेस से मुराद यहाँ पे ये है कि ये वो मार्केट्स हैं जहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो ना सिर्फ अपना अकाउंट ओपन कर सकता है, बल्कि वो खुद से इसको डायरेक्टली अपडेट भी करता है और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी खुद ले सकता है। उसमें कौन सी मार्केट्स आती हैं? उसमें इक्विटी मार्केट आती है, जैसे कि अगर किसी ने शेयर्स की मार्केट के अंदर ट्रेड करना है, तो वो पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट अवेलेबल है जहाँ पे वो जाके अपनी इक्विटी मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकता है, किसी भी कंपनी का शेयर ले सकता है। इसी तरह सेकंड वन इज मनी मार्केट है। अगर वो इंटरेस्टेड है बॉन्ड्स के अंदर, टी बिल्स के अंदर, तो वो मनी मार्केट को टैप करता है। एंड द थर्ड वन इज ट्रेडिंग कमोडिटी मार्केट, कि अगर वो कमोडिटीज के अंदर इंटरेस्टेड है, लाइक जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, इस तरह की जो भी किसी भी कमोडिटी के अंदर वो इंटरेस्टेड है, वो कमोडिटी मार्केट को की तरफ रुख करता है। कमोडिटी मार्केट को आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देन द सेकंड ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सेस, कि जी जहाँ पे वो अकाउंट तो अपना ओपन करता है इन्वेस्टर, लेकिन उसका सर्विस प्रोवाइडर जो है वो उसके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। उसमें इंश्योरेंस का सेक्टर आ जाता है एंड म्यूचुअल फंड्स का आ जाता है। अब हम देखते हैं अपने जो मेन आज जो हमारा फोकस है कमोडिटी मार्केट का, उसको हम फोकस करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जी कमोडिटीज होती क्या हैं। बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं होती कि जी कमोडिटी होती क्या है। बाय डेफिनेशन कमोडिटी, हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ जिसकी डिमांड है और वो ट्रेड हो सकती है, वो कमोडिटी कहलाती है। इसमें फर्दर दो ग्रुप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल के अंदर वो कमोडिटीज आती हैं बाय डेफिनेशन, जैसे टेंजिबल है कि जिसको हम फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, ये वो कमोडिटीज हैं। इनमें गोल्ड है, राइस है, क्रूड ऑयल है। इसी तरह इंटेंजिबल के अगर हम देखें तो हमारे पास इंडाइसेस आते हैं, जिसमें डाउ है, नेस्टेक है, S&P 500 है। देन देयर आर मैनी करेंसी पेयर्स आ जाते हैं, एंड देन वेदर आ जाता है।
अच्छा, ये तो हमने कमोडिटीज देखने की जी, कमोडिटीज एक्चुअली होती क्या है, किस किस चीज़ को हम कमोडिटी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कस करते हैं कि ये कमोडिटीज ट्रेड कहाँ पे होती हैं, किन मार्केट्स के अंदर हम इनको ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दो तरह की मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं। एक मार्केट को हम स्पॉट मार्केट कहते हैं, दूसरी मार्केट को हम फ्यूचर मार्केट कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पॉट मार्केट ऐसी मार्केट्स होती हैं जहाँ पे आप बाय सेलिंग करते हैं कमोडिटीज की विद इमीडिएट पेमेंट एंड डिलीवरी, यानी आज अभी आपने उसकी पेमेंट करी है 100% एंड आपने डिलीवरी ले ली है। उसकी एग्जांपल जैसे सब्जी मंडी है, या अगर मैं कराची में बात करूं तो जोड़ियां बाजार है। आप मार्केट में जाते हैं और आप कोई भी कमोडिटी बाय करते हैं, पेमेंट करते हैं, कमोडिटी ले। इस तरह हर शहर के अंदर इस तरह की मार्केट्स, ग्रेन मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं। द सेकेंड वन मार्केट इज फ्यूचर मार्केट, जिसके ऊपर हम आज डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे, जहाँ पे आप कमोडिटीज के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप बाय एंड सेलिंग करते हैं। अच्छा, उनकी जो पेमेंट्स हैं और डिलीवरीज हैं वो सब फ्यूचर डेट के ऊपर एग्री की जाती हैं। ठीक है। इसकी एग्जांपल पाकिस्तान में है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज एंड इंटरनेशनली शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज। तो हम देखते हैं ये फ्यूचर्स मार्केट को हम डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फ्यूचर्स मार्केट को हम परफेक्ट मार्केट भी कह सकते हैं, क्योंकि क्यों कह सकते हैं उसकी रीज़न ये है कि फ्यूचर्स मार्केट के अंदर लाइक अ परफेक्ट मार्केट बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स हर वक्त मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैंने कोई चीज़ बाय करनी है तो मुझे कोई सेलर ना मिले, या मैंने कुछ चीज़ सेल करनी है तो मुझे कोई बायर ना मिले। तो देयर आर मैनी बायर्स एंड सेलर्स ऑल द टाइम इन फ्यूचर्स मार्केट। सेकंड वन इज स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड होती है कि उस सर्टन पैरामीटर्स होते हैं जैसे क्वालिटी, क्वांटिटी, उसके सेटलमेंट मोड क्या होगा, तो बड़ा वो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसके अंदर हम इनको ट्रेड करते हैं। द थर्ड वन इज कि जी इंफॉर्मेशन जो सारी है वो पब्लिकली अवेलेबल होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, कोई चीज़ हिडन नहीं होती। ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल टू एवरी वन। द फोर्थ वन इज लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। इन मार्केट्स के अंदर जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है दैट इज वेरी वेरी लो इन कंट्रास्ट टू ट्रेडिशनल मार्केट्स। द फिफ्थ वन इज ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इन मार्केट्स के अंदर आप बड़ा इजीली एंटर भी हो सकते हैं और किसी भी टाइम पे एग्जिट कर सकते हैं। द लास्ट वन इज कि जी अनलिमिटेड सप्लाई एंड डिमांड, कि यहाँ पे हर टाइम ये मार्केट लिक्विड होती है, अनलिमिटेड सप्लाई एंड डिमांड होती है और आप किसी भी टाइम आके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जी ये फ्यूचर मार्केट जिसका मैंने जिक्र किया कि जी पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज एग्जिस्ट करती है, ये फ्यूचर्स जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये ट्रेड कहाँ पे होते हैं इसको देखते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये फ्यूचर्स जो ट्रेडिंग है, ये दो तरह की इन्वायरमेंट में ट्रेड होती है। एक को हम अनरेगुलेटेड इन्वायरमेंट कहते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे या अपने आसपास सुना भी होगा कि बाइनांस है, ऑक्टा एफएक्स है, एक्सनेस है, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्यूचर्स कमोडिटीज की ट्रेडिंग ऑफर करते हैं। बट एज पर पाकिस्तानी रेगुलेशंस ये अनरेगुलेटेड मार्केट्स हैं। अच्छा, हम रेगुलेटेड इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं कि जी रेगुलेटेड इन्वायरमेंट जो है वो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही अदारा है रेगुलेटेड, जो कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, जहाँ पे आप फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ सिक्योर है बल्कि आप ट्रस्ट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज को देखते हैं कि जी यहाँ पे आप इसके क्या फीचर्स हैं और किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज सन 2002 में इस्टेब्लिश हुई थी और 2007 में इसने अपने ऑपरेशंस का बाकायदा आगाज़ किया था। और 2007 से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑल कमोडिटीज लिस्टेड एट पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, जिसमें कोई भी इन्वेस्टर आके ट्रेड कर सकता है। अच्छा जी, ये हमारी मार्केट जो है ये 22.5 घंटे की मार्केट है। ये मंडे को सुबह 4 बजे खुलती है और नेक्स्ट डे रात 3 बजे क्लोज होती है। दैट मीन्स
You have enough time to enter at any time and you can exit at any time। अच्छा जी, बाकी दिनों में ट्यूसडे से फ्राइडे तक ये 4:30 बजे सुबह ओपन होती है, नेक्स्ट डे 3 बजे क्लोज हो जाती है। अच्छा, दूसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जी आप जो लोकल हॉलीडेज हैं उनमें भी ट्रेडिंग इसमें कर सकते हैं। लाइक ईद की हॉलीडेज आ गई, जैसे अभी कश्मीर हॉलीडे गुजरी है, तो वी आर ओपन और आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और लिक्विड मार्केट के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं हॉलीडेज के अंदर भी। थर्ड वन इज के जी इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की एक्सेस है, ये मार्केट आपको एक्सेस देती है सारी इंटरनेशनल कमोडिटीज़ के अंदर ट्रेडिंग की। फोर्थ वन इज ये मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग है, यानी कि अगर आपकी 100 रुपए की कमोडिटी है तो आपको उसका बयाना या मार्जिन 10 रुपए शायद देना पड़े, ठीक है, तो 10 रुपए के ऊपर आप उस कमोडिटी को, 100 रुपए वाली कमोडिटी को ट्रेड कर सकते हैं, और आपका जो नफ़ा या नुकसान है वो 100 रुपए के ऊपर चल रहा होता है। तो इट्स लेवरेज मार्केट। एंड द लास्ट वन इज इंटरनेट बेस्ड, कि जी ये इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है, आप किसी वक्त भी कहीं से भी लॉग इन करके इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, इसके हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। लाइक एनी अदर मार्केट, जो पीएमएक्स का स्ट्रक्चर है वो हमारा जो रेगुलेटर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और उसकी अम्ब्रेला के अंदर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है। अच्छा, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के नीचे फिर इनके ब्रोकर्स हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, और हमारे तकरीबन 300 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, और उनमें से ऑलमोस्ट मोर देन 50 ब्रोकर जो हैं वो एक्टिवली अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान। एंड ब्रोकर्स के नीचे फिर कस्टमर्स अपने अकाउंट्स ओपन करते हैं। नेक्स्ट में हम स्लाइड पे देखते हैं जी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट सूट है वो क्या है। आज के दिन जितनी भी 4 मेजर एसेट क्लासेस हैं, मेटल्स हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, फाइनेंशियल्स हो गई एंड एनर्जी, इन सब के अंदर डिफरेंट कमोडिटीज़ हमारे पास लिस्टेड हैं। जैसे मेटल्स के अंदर हम देखते हैं गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर है हमारे पास, प्लेटिनम एंड प्लेटिनम भी है। एग्री इंटरनेशनल के अंदर अगर हम देखते हैं तो कॉटन है, कॉर्न है, वीट है, सोयाबीन है। देन अगर हम फाइनेंशियल्स फ्यूचर्स या कैटेगरी के अंदर देखते हैं तो हमारे पास इंडिसेस हैं, नेस्टेक, डो, S&P 500, एंड देयर आर 16 करेंसी पेयर बेस्ड अपॉन गोल्ड बेस्ड ये प्रोडक्ट्स हैं। एंड देन एनर्जी सेक्टर के अंदर अगर हम देखें तो नेचुरल गैस है, ब्रेंट है एंड क्रूड ऑयल। ये सारी कमोडिटीज जो हैं ये कैश सेटल्ड फ्यूचर्स हैं। दैट मीन्स कि आपका जो सेटलमेंट है एट एनी टाइम और ऑन द एक्सपायरी टाइम, आपका नफा नुकसान कैश में सेटल्ड होगा। जबकि हमारे पास एक्सचेंज के ऊपर कुछ डिलीवरेबल फ्यूचर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें गोल्ड तोला का कॉन्ट्रैक्ट है, और ई डब्ल्यू आर स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेयर ऑफ रिसिप्ट। उसके अंदर मेज है हमारे पास, जिसके अंदर आप डिलीवरीज ले भी सकते हैं या दे भी सकते हैं। ये तो हमारा प्रोडक्ट सूट हो गया। नेक्स्ट में हम देखते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि जी आप पीमिक्स के साथ या पीमिक्स के ऊपर आके ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये बड़े इजीली 4 स्टेप्स में आप विद अ फ्यू क्लिक्स आप अपनी ट्रेडिंग पीमिक्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ब्रोकर सिलेक्शन है। आप पीमिक्स की वेबसाइट pmex.com.pk पे लॉगिन करें, और वहाँ पे मौजूद जो ब्रोकर लिस्ट है उसमें से किसी भी ब्रोकर को, चाहे तो आप अपने किसी प्रेफरेंस है कि जी अपने सिटी के ब्रोकर को ही टैप करना है, या कुड बी एनी वन, आप किसी भी ब्रोकर को सिलेक्ट कर सकते हैं। उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट ब्रोकर से बात करें, कॉस्ट एंड सर्विसेज की बेसिस के ऊपर आप किसी भी एक ब्रोकर को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आप उनके साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज के दिन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और कन्वेंशनल मोड से भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इन अ थर्ड स्टेप, जब आपका अकाउंट ओपन हो गया, आपने फंड डिपॉजिट करने हैं, आज के दिन बड़ा इजी है। आप अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पीमेक्स के ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप अपने फंड्स ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और ओवर द काउंटर भी बैंक पे जाके आप इजीली फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। तो वंस
अकाउंट इज ओपन, फंड्स आर डिपॉजिट्स, द नेक्स्ट स्टेप इज आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं पीमेक्स के साथ। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं जी कि इन्वेस्टर एजुकेशन, देर आर मैनी ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्सेज हैं, इंटरनेशनल भी हैं, पीमेक्स की अपना चैनल भी है जहाँ पे आप आके तो पीमेक्स के बारे में या फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में मालूमात ले सकते हैं। सेकेंडली वेबिनार है, जस्ट लाइक जैसे आज का वेबिनार हो रहा है इसी तरह हम एवरी वेडनेसडे को एट 4 PM पीमेक्स अपना वेबिनार एक ऑर्गेनाइज करता है फ्रॉम पास्ट अ लॉन्ग टाइम। आप हमारे उस वेबिनार का हिस्सा बन सकते हैं और पीमेक्स के बारे में मालूमात ले सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज के जी डेमो ट्रेडिंग अकाउंट की सहूलत मौजूद है। आप पीमेक्स के ऊपर आके अपना डेमो ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन्वेस्टर कंप्लेन, लाइक एनी अदर मार्केट पीमेक्स भी इसको बड़ा फोकस करता है कि अगर किसी इन्वेस्टर की कोई कंप्लेन है तो फर्स्ट टच पॉइंट इज पीमेक्स ब्रोकर। आप अपने पीमेक्स ब्रोकर को अप्रोच करें अगर आपको कोई कंप्लेन है रिगार्डिंग एनी मैटर। अगर आप समझते हैं कि इन रीजनेबल टाइम आपके पीमेक्स ब्रोकर आपको रिस्पांस नहीं कर रहा या उसने प्रॉपर रिस्पांस नहीं किया, तो आपका नेक्स्ट स्टेप आप एक्सचेंज को ईमेल लिख सकते हैं और देन द रेगुलेटर इज ऑलरेडी देयर। आप रेगुलेटर को भी अप्रोच कर सकते हैं आफ्टर द पीमेक्स इफ यू आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। एंड द लास्ट वन इज जी, अगर आपने हमसे रब्ता करना है, our website is pmx.com.pk। हमारा यूए नंबर भी गिवन है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। एंड आप हमें सपोर्ट पे ईमेल भी कर सकते हैं फॉर एनी मैटर, फॉर गेटिंग एनी इंफॉर्मेशन। नजीब भाई, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इज देयर एनी क्वेश्चन? तो आई एम ओपन। यस, बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने बहुत शानदार तरीके से डिस्क्राइब किया पीएमएक्स को। होप के जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी पीएमएक्स की, और जिनको ऑलरेडी है उनको कुछ ना कुछ नया मिल रहा होगा सीखने के लिए। यस, आई हैव सम क्वेश्चंस। पहले तो ये जो पीएमएक्स मार्केट में जो रेट हमें नज़र आते हैं, वो जी जी। इंटरनेशनल मार्केट से किस तरीके से आप लोग उसको वो करते हैं? जैसे कि आपने बताया था। देखिए देखिए, देर अ इंटरनेशनल वेंडर्स हैं प्राइस फीड जो प्रोवाइड करते हैं, दे आर रेगुलेटेड वेंडर्स। तो उनसे हमारे एग्रीमेंट्स हैं और उनसे हम प्राइस फीड ले रहे हैं। ठीक है। और जो बेंचमार्क है हमारा, जिसको मार्केट मेकर या रेगुलेटेड जो हम मार्केट मेकर हमारे हैं, वो वही शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है उसी को मेंटेन करते हैं। एक्चुअली जो प्राइस फीड आ रही होती है उसी के ऊपर जो मार्केट मेकर है वो अपनी बिड ऑफर प्रोवाइड कर रहा है। ओके। मतलब पीएमएक्स जो है वो पाकिस्तान में एक लोकली जो है कमोडिटीज एक्सचेंज है, लेकिन इक्वल टू ग्लोबल प्रैक्टिस जो है ना उसी पे काम चल रहा है। जी बिल्कुल, आपको फ्लेयर इंटरनेशनल मिलता है, वो आपका एक्सपोजर सारा डॉलर में होता है, बट द बेनिफिट इज दैट कि आपका इन एंड आउट जो है वो पाक रुपीज में चल रहा है। गुड। और सबसे अच्छी बात है कि ये रेगुलेटेड है जी बिल्कुल, रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है, कंपेयर सबसे टू जो अदर्स फॉरेक्स की और फीचर है जो। सॉरी। कंपेयर टू अदर फॉरेक्स और क्रिप्टो। जी जी, अदर अदर जितने भी मैंने पहले जिक्र भी किया था, दे दे ऑल आर अनरेगुलेटेड इन्वायरमेंट और अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जी आपके साथ अगर कोई मिसहैप हो जाता है या कोई चीटिंग हो जाती है तो यू आर नो वेयर, आप कहीं पे उसकी कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। एंड इट हैपन, जो सुनने में आता है। तो एक्सचेंज के ऊपर ये रेगुलेटेड मार्केट है, एससीसीपी इसको रेगुलेट कर रहा है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर ओके। अच्छा, मार्जिन परसेंटेज कोई बताइएगा कि कितना है। मार्जिन? देखें, देखिए मार्जिन परसेंटेज ऑन एवरेज आप देखें, आप इसको ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स लेवरेज मार्केट है। 8 से 10% आप मार्जिन रखें, बट एग्जैक्टली हर कमोडिटी का मार्जिन जो है वो हमारी वेबसाइट पे डेली का पब्लिश होता है। ब्रोकर से भी ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी मार्जिन का सेक्शन है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डेली के मार्जिन। ठीक है। आइडल फंड्स के बारे में? सॉरी। आइडल फंड्स जो है नहीं मैं जो कस्टमर्स का आइडल फंड्स रखा होता है,
जी, आइडल फंड जो है, आइडल फंड एक्चुअली देखिए, एक तो मार्जिन जो है वो आपका कंज्यूम हो रहा है। आपने अगर कोई ट्रेड किया तो आपका मार्जिन कंज्यूम हो रहा है, और जो आपका आइडल फंड पड़ा हुआ है उसके ऊपर एक्सचेंज आपको एक रिटर्न भी दे रही है। वो ठीक ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे पार्क है, एक्सचेंज उसके ऊपर आपको रिटर्न भी है। इरफान साहब ये बताइए, अभी आजकल मार्केट में वॉल्यूम, जो टोटल मार्केट का वॉल्यूम है और उसकी वैल्यू है, वो परसेंटेज क्या चल रही है, या कितना है वो? दे जी। ऑन ऑन एवरेज आप कह सकते हैं कि तकरीबन अराउंड 20 से 22 अरब का डेली काम हो रहा है। और अगर मैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बोलूँ, इन टर्म्स ऑफ के जी कमोडिटीज़ के अंदर कितना काम हुआ है, तो ये भी ऑन एवरेज तकरीबन 18 से 20 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डेली के ट्रेड हो रहे होते हैं एक्सचेंज में इन ऑल कमोडिटीज। ठीक है। इन फ्यूचर कोई फिजिकल डिलीवरी वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो रहा है? देखें, आज के दिन जो फिजिकल कमोडिटीज के अंदर कुछ एग्री की प्रोडक्ट्स हैं, ईडब्ल्यू आर मैंने मेंशन किया। और गोल्ड के अंदर अगर हम बात करें जो सबके लिए बड़ा फेमिलर भी है, गोल्ड, टोला गोल्ड का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, वो आज के दिन डिलीवरेबल है। आप आज के दिन हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आके बाई कर सकते हैं और उसकी डिलीवरी भी ले सकते हैं। एंड इन फ्यूचर हम, हमारा प्लान है कि हम इसको फर्दर एक्सटेंड करें इस सर्विसेज को। आज के दिन 10 तोला के अंदर आपको डिलीवरी मिलती है। 1 तोला गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट है और 10 तोला की आपको डिलीवरी लेनी पड़ती है, ठीक है जी। और ओके। कराची के अंदर है, बट हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं विद द रेगुलेटर एंड गवर्नमेंट के साथ कि इसको मजीद किया जाए कि बाकी शहरों में भी, और एज लो एज के जी आप 5 ग्राम 10 ग्राम के अंदर भी आके आप डिलीवरी ले सकते हैं, बट दे आर अ फ्यूचर प्लान। ठीक है। अकाउंट ओपनिंग के हवाले से एक क्वेश्चन है, उस पर मैं कमेंट कर देता हूँ। यस, बिल्कुल, आप फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ की वेबसाइट पे जाके fs.com.pk, और एक और हमारी वेबसाइट है foundationedge.com, उस पर जाके अकाउंट ओपनिंग के पोर्शन पे क्लिक करेंगे। उसमें कम्युनिटीज़ का एक अलग से ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे और फॉर्म सबमिट कर देंगे। तो हमारी आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी, फिर हम खुद कॉन्टैक्ट करके आपका अकाउंट करवा लेंगे। सिंपल प्रोसेस है। ऑनलाइन भी आपका अकाउंट खुल सकता है थ्रू बिल्कुल। ओटीपी, और जो है फिजिकल भी खुल सकता है। और मिनिमम डिपॉजिट का पूछा है अकाउंट ओपनिंग का, तो तकरीबन 25,000 रुपये से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं कमोडिटीज का, फाउंडेशन सिक्योरिटीज में। अच्छा, टैक्सेस ऑन बाइंग एंड सेलिंग, इरफान साहब? देखें, टैक्सेस के ऊपर आई गेस पीमेक्स पे 5% फाइलर के लिए, 10% नॉन फाइलर के लिए। बट बेटर है कि आप इसको सपोर्ट के ऊपर भी ईमेल या कॉल करके आप इसको फर्दर क्लैरिफाई कर टैक्सेस के ऊपर। ठीक है। अच्छा, मेटा 5 थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, मेटा 5 ट्रेडर, मेटा ट्रेडर देखिए 5, जो आपका सॉफ्टवेयर है देखिए, कंप्यूटिंग। मेटा ट्रेडर 5 जो है आज के दिन जो एप्लीकेशन पीमेक्स या एक्सचेंज प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल अक्रॉस कस्टमर्स को, MT5 की एप्लीकेशन है। आप उसको अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, उसको अपने डेस्कटॉप पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली। अब फर्दर अगर आप उसके अंदर मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि जी के वो अकाउंट्स को हैंडल कैसे करना है, बट इट्स अ टेक्निकल क्वेश्चन, वो बेहतर आप मुझसे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं उसका। नहीं नहीं नहीं, वैसे एप्लीकेशन नो डाउट, एक तो ज़ाहिर है वो ग्लोबल हाँ। प्रैक्टिस प्रैक्टिस में है, तो बहुत ही शानदार है हाँ और जी। बहुत ही जी बिल्कुल। काफ़ी डिमांडिंग है मार्केट में। तो बहुत आसान है, और काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। वेरी यूज़र फ्रेंडली है जी, यूज़र एग्जैक्टली, फ्रेंडली। हाँ। ठीक है। और एनी कोई क्वेश्चन अगर कोई करना चाहे तो? यस, चैट में देख लें अगर कोई आउट ओपन एनी ट्रेडिंग गाइड जी। सॉरी, मैं मेंशन करना भूल गया, इन्होंने क्वेश्चन किया हुआ कि एनी ट्रेडिंग गाइड अवेलेबल है ऑनलाइन। जी बिल्कुल, हमारी वेबसाइट पे ट्रेडिंग गाइड मौजूद है, और आप उसको पढ़ें, बल्कि आपको कंप्लीट पीमेक्स के बारे में भी नॉलेज आएगा, प्रोडक्ट्स के हवाले से भी, और आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं उसमें बड़ा इजीली स्टेप बाय स्टेप। इस आई गेस 5 to 6 पेजेस की ये गाइडलाइन है, तो ये लाजमी इसको पढ़ें। ब्रोकर कमीशन का एक क्वेश्चन है। आइटम या कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जो है ना, वो वेरी करता है। हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग कमीशन है, वो बिल्कुल। हमारी वेबसाइट पे दिया हुआ है। आप उसे विजिट कर सकते हैं। या आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमसे शेयर कर दें, हम आपको खुद कॉल करके जो है ना डिफाइन कर देंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दूं कि एक्सचेंज का जो कमीशन है इट्स यूनिफॉर्म ऑल अक्रॉस द कमोडिटीज, 0.009% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू।
तो किसी भी कमोडिटीज की जो वैल्यू बन रही होती है उसका 0.009% एक्सचेंज का कमीशन है, ऑल अक्रॉस द बोर्ड। और ब्रोकर्स का, जैसे नजीब भाई ने बताया कि वो वेरी करता है ब्रोकर टू ब्रोकर, तो वो नजीब भाई से आप कांटेक्ट कर सकते हैं ब्रोकरेज कमीशन के हवाले से। ठीक है। तो इरफान साहब, ये मोस्ट एक्टिव प्रोडक्ट जो है अभी हमारे कम्युनिटीज में, जी जी। दो चार बताइए जिसमें वॉल्यूम हो रहा है। देखें, गोल्ड में हमेशा से, क्योंकि गोल्ड तकरीबन हर आदमी इसको समझता है, हम्म। गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं, इंडिसेस के अंदर है, क्रूड ऑयल के अंदर है। इन इन दो तीन चीज़ों के अंदर जो है ना वो वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। सही। अच्छा, मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग अगेन। जी, मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग का ये है कि जैसे आप मार्जिन मीन के बयाने के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो आज के दिन अगर कमोडिटी की प्राइस, गोल्ड अगर मैं कहूँ कि जी 100 रुपये का गोल्ड है आपने खरीदना है, तो एक्सचेंज पे ट्रेड करने के लिए आपके अकाउंट में 10% या 10 रुपये होना ज़रूरी है। तो आप 10 10 रुपये रख के तो 100 रुपये का एक्सपोजर ले सकते हैं। और जो नफा नुकसान है वो आपका 100 रुपये के ऊपर चल रहा होगा। यानी कि अगर वो 100 रुपये की चीज़ 105 की हो जाती है, तो सिर्फ आपने 10 रुपये सिर्फ इन्वेस्ट करके आपने 5 रुपये कमा लिए। बट एट द सेम टाइम अगर आप वही 100 रुपये की चीज़ 95 की हो जाती है, तो आपका 5 रुपये नुकसान भी हो। ओके। क्रिप्टो के ऊपर अगेन सवाल आया इरफान साहब, तो वही चीज़ है। देखें, ये इट सब्जेक्ट मैटर टू गवर्नमेंट अप्रूवल्स, जैसे रेगुलेटर। बिटकॉइन का हमने कुछ अर्सा पहले प्रोडक्ट दिया था अपना कमीशन को। बट इट ऑल के जी जब गवर्नमेंट या रेगुलेटर इसके ऊपर का कॉन्फिडेंस होगा कि जी ये मार्केट को ऑफर किया जा सकता है, इट्स ऑल देयर पॉलिसीज। ओके। ठीक है इरफान साहब, तो जी, कंटिन्यू करते हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है। बहुत शुक्रिया नजीब मैं, भाई। हाँ, बहुत शुक्रिया पहले तो पीएमएक्स का जिन्होंने हमें शेयर किए अपने व्यूज, और उनकी तरफ से इरफान साहब स्पेशली आपने। और होपफुल है कि लोगों को बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी पीएमएक्स की। और इंशाल्लाह इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे इन एवरी क्वार्टर वी कंडक्ट वेबिनार विद पीएमईएक्स, और होपफुल के इरफान साहब भी वहाँ से हमारे ज्वाइन करेंगे। एक जी, दफ़ा श्योर श्योर श्योर। बहुत शुक्रिया जी नजीब भाई। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया इरफान भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।